रोहिणी में आज धार्मिक आस्था और उत्साह का भव्य नजारा देखने को मिला, जहां हनुमान सेना द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अगुवाई हनुमान सेना के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान सेना द्वारा निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा ने पूरे रोहिणी क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में बदल दिया। ढोल नगाड़ों, भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारों के साथ श्रद्धालु पूरे उत्साह से शोभा यात्रा में शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक एकता, आपसी भाईचारे और सनातन संस्कृति के मूल्यों को मजबूत करना बताया गया। आयोजकों के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने में मदद मिलती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके चैनल सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हनुमान सेना की यात्रा इसलिए निकल रही है, 22 दिसंबर 2024 को ये इसकी स्थापना हुई थी और पूरा 1 साल होने के बाद आज इसकी वार्षिक महोत्सव बनाया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से वार्षिक महोत्सव में ये यात्रा निकाली जा रही है और भगवान की दया दृष्टि रही तो ये यात्रा हर साल निकाली जाएगी। तो क्या कहेंगे इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है? इस यात्रा के पीछे का मकसद एक ही है, जैसे कि आपको पता भी होगा या मैं भी बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म को एक करना है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे संगठन बने आपने देखे हैं, लेकिन हनुमान सेना देश का नंबर 1 संगठन बन के दिखाएगा और हनुमान सेना देश का नंबर 1 संगठन ही है, समझो मेरी नज़र में। तो बाकी सभी पब्लिक की नज़र में भी हनुमान सेना का मतलब उद्देश्य बहुत ही बड़े बड़े हैं कि भाई जैसे पेड़ों के नीचे जो जितनी भी मूर्ति वगैरह होती है उनको विसर्जन करना। आजकल हनुमान सेना प्लस गौ रक्षा दल दोनों ज्वाइंट एक्शन में हम काम कर रहे हैं। जितने भी गाय के लिए चीज़ें होती है सब हम इकट्ठे मिलकर ज्वाइंट में काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से हनुमान सेना का आपने बताया कि आप जो है गौ रक्षा दल के साथ मिले और किस किस तरीके के सामाजिक सहयोग कर रहे हैं? सामाजिक सर, हम हर मतलब आप ये कह लो किसी भी गरीब लेडीज़ के साथ कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या कोई विधवा औरत हो या फिर मतलब लाइक जैसे गौ रक्षा दल में कई गायें बहुत डैमेज आती हैं, बहुत टांग वांग टूटी आती है, तो उनके लिए हम लोग कड़ा एक्शन लेते हैं। कड़े मतलब भाई के साथ मतलब जो गौ रक्षा दल वाले जुड़े हैं उनके साथ जाके हम उस एक्शन को पूरा करते हैं। बलपति ज्ञान के देवता हनुमान जी का ये उत्सव जो झांकी के रूप में मनाया जा रहा है, कहाँ से होकर ये उत्सव जो झांकी के रूप में मनाया जा रहा है, अभी रोहिणी में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई है और रोहिणी के सेक्टर 16, 15, 17 ये पूरे सेक्टर कवर करके 11 सेक्टर भी थोड़ा बहुत कवर कर लेगी। इसमें लोगों के साथ साथ पुलिस पूरा सहयोग है सर, पूरा सहयोग है। सनातन धर्म हमारा बहुत आगे जा चुका है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और पूरा सब कुछ सहयोग है इसका। यात्रा के द्वारा क्या समाज को जोड़ने का काम भी होता नजर आएगा? सॉरी, इस यात्रा के द्वारा क्या सनातन समाज को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है? इस यात्रा के दौरान सारे सनातन धर्म को हमारे को जोड़ने का प्रयास है। हम बहुत मतलब दिल से लगे हुए हैं। देखो अभी हनुमान सेना थी, हनुमान सेना अकेले चली, फिर कुछ गौ रक्षा दल वाले जुड़े, अब गौ रक्षा दल वाले और जुड़े, बस दिल्ली के प्रधान जुड़े हमारे साथ, जो खड़े हैं दिल्ली के प्रधान है। तो मतलब हमारा ये रहेगा कि पूरी गौ रक्षा दल और हनुमान सेना को ज्वाइंट एक्शन करते हुए इसी मतलब यात्रा को आगे बढ़ाना है। मैं यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा इस यात्रा के बारे में कि हनुमान सेना हम चला ही रहे हैं, साथ ही हमारे एक गौ रक्षा दल से स्वर्णदीप भाई हैं और हमारे गौ रक्षा दल से राम लाठर है, मन्नू है, कई साथी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं और भी कई भाई हैं। रितेश है हमारा, जो भी हमारी संस्था में मतलब सेक्रेटरी है संगठन के लिए, विष्णु जी हैं। तो मतलब एक हमारा गौरव भाटिया जी है। हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम लोग सब जुड़ के एक सनातन धर्म को एक करना, सनातन धर्म को आगे ले जाना और सनातन धर्म की नंबर 1 सेना हनुमान सेना दिल्ली को बनाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि ये जो यात्रा है, जो युवा बच्चे हैं कहीं ना कहीं कौन से पीढ़ी थे और पश्चिमी सभ्यता का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो ये यात्रा है किस प्रकार का मैसेज देगी बच्चों को? सर पहले आपने देखा होगा बच्चे ना काफी नशे वशे में बहुत होते थे। अब इस यात्रा के उससे हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई नशे में ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हनुमान जी की सेना में लगे, हनुमान जी के कार्यों में लगे, तो उससे देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, पढ़े लिखे लोग होंगे और हनुमान जी की संस्था हमेशा बनी रहेगी। अगर ये संस्था नहीं बनी तो बहुत हम पीछे हो जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे
और कोई भी हमारा फायदा उठा लेगा। दूसरे धर्म के लोग बहुत हमारे पीछे लगे हैं, वो हमें बहुत पीछे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम जैसे सभी लोग आगे आए और सनातन को जगा के रखें। इतने सालों से ये काम करते हैं। ये मैं करीबन 10। डर लगता है, चाहे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं, बताइए। तो फिर तो हम सबको तो आगे सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। इसमें तो ये बोलूंगी आप सब, मतलब आप सबको भी साथ मिलके चलना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान सेना के धर्मपत्नी के रूप में आप अपने आप को देखते हैं, तो कैसा होता है? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, एज अ वुमेन भी बहुत अच्छा फील करती हूँ कि सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं के लिए हनुमान सेना क्या करती नजर आई? महिलाओं के लिए हम हमेशा खड़े हैं मदद के लिए। कहते हैं मातृशक्ति जो होती है, महिला जो होती है, बच्चों की प्रथम गुरु होती है, माँ होती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जीवन माँ से ही जुड़ा होता है। हाँ जी। अगर माँ यहाँ पर सही शिक्षा दीक्षा धर्म के प्रति जागरूक करते चले तो कहीं ना कहीं उसका जीवन सही होता है। आप माँ को हर रूप में देखेंगे, बहन के रूप में, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है माँ की, वाइफ के रूप में, माँ के रूप में, हर रूप में देखेंगे आप। वो क्या कहते हैं, दूध निकाले गाय को छोड़कर, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? सर उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। उसके लिए अभी हमारे एक मन्नू भाई हैं, उन्होंने बहुत कठोर, और राम लाडर भाई हैं इन्होंने, और स्वर्णदीप भाई, इन्होंने काफ़ी मजबूत कदम उठाया है भाई साहब। अभी दिल्ली के बादली इलाके में बहुत सारी डेयरी हैं। उन डेयरी को अंदर करने के लिए, मतलब उन डेयरी को बंद करने के लिए, मतलब ये काम बंद करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे उसके लिए प्रशासन भी इनके खिलाफ हो या ना हो, लेकिन ये सब लड़ रहे हैं और हम साथ में हैं इनके। कहीं ना कहीं हमें बच्चों को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। सुबह और शाम जब पूजा होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग उन बच्चों को दूर रखते हैं और खुद तो पूजा पाठ कर लेते। क्या हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चों को भी साथ रखें हर घर में? भाई मेरा सिर्फ यही कहना, जब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश तो पीछे अपने आप ही रह जाएगा। हमें हमारे घर वालों ने अच्छी शिक्षा दी, हम गौ सेवा कर रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे जाके यही करेंगे। आजकल का क्या, बच्चा खाना नहीं खा रहा, माँ क्या करेगी, बातों में नहीं लगाए, उसको हाथ में फोन दे देगी, ले बेटा फोन देखो और खाना खा। तो ये तो सोशल मीडिया ने नाश कर रखा है देश का। तो उसके बारे में क्या कह सकते? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी जरूरत है गाय को राष्ट्रीय जो है घोषित करने के लिए? सबसे पहली और हमारी सबसे अहम मांग सरकार से यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जब तक हमारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं गाय में। श्री कृष्ण जी गौपालक ही थे। हमारे किसी भगवान को देख लो, हर भगवान से गाय कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँ, तो सरकार से तो हम क्या ही मांग करें, करते भी आ रहे हैं, पर जब तक गाय की इज्जत नहीं होगी किसी चीज की इज्जत नहीं हो सकती। भाई देखो ठीक है, मैं जल्दी में इसलिए नहीं भाई, मैं हर हिंदू से एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि मुसलमान आपने देखा होगा शुक्रवार को कहीं पे भी होगा, वो अपनी नमाज पढ़ने के लिए पूरी रोड को ब्लॉक कर देते हैं। मेरा हर हिंदू को ये संदेश है कि हर मंगलवार शनिवार वो भी रोडों को ब्लॉक करके अपनी हनुमान चालीसा को आगे बढ़ाए और उसको महत्व दे। जय श्री राम, जय गौरव। भाई जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम स्वर्णदीप है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और सोशल वर्कर हूँ। और आप लोग यहाँ पे आए, हमारे हनुमान सेना का कार्य है, उसके लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे विपिन श्रीवास्तव भाई जिन्होंने हनुमान सेना का गठन किया है, एक सामाजिक कार्य के लिए, जो सामाजिक कार्य कर सके, हमारे को किसी भी महिला, किसी भी गरीब या किसी भी पशु जिसको जरूरत है उसकी मदद कर सके हर समय। आज हनुमान यात्रा को लेकर जो है कि लगातार देखी जा रही है। देखो जी, ये तो हमारे लिए खुशी का वो है, वक्त है, जो हमने 1 साल पूरा किया है। और आपने इस समय में दौरान देखा है, विपिन भाई ने, हनुमान सेना ने, गौरक्षा दल ने मिलकर सामाजिक कार्य इतना किया है कि गरीब से लेके हमारी गौ माता तक सभी की हमने सहायता की है। आप गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे हनुमान सेना के साथ भी आप जुड़े हैं? हनुमान सेना का हमारे साथ बहुत साथ है, और जब से हनुमान सेना है हमने 4 से 5 रेड की है। गाजीपुर में 5 टन गौमांस की रेड की थी, जहाँ पर गौमांस बरामद भी हुआ, स्लोटर हाउस भी हुआ। अवैध रूप से किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था,
गाय का काटने और विदेश भेजने का कार्य चल रहा है बहुत बड़े लेवल स्तर पे। हनुमान सेना के साथ आप जुड़े हैं, किस तरीके के कार्य करते नजर आएंगे भविष्य में हनुमान सेना के साथ जुड़कर? हनुमान सेना के साथ जुड़ के हम अपनी गौ माता, धर्म रक्षा और जो हमारे गौ माता के साथ डेयरी अवैध रूप से जो डेयरिया चल रही है उनको बंद कराने का जल्द से जल्द कार्य चल रहा है और बहुत जल्द दिल्ली से हम अपने एरिया से जो डेयरिया बंद कराने की कोशिश चल रही है। हम एमसीडी को और दिल्ली सरकार को सारी जगह हमने लेटर दे चुके हैं। गौ माता को राजमार्ग को रोकने के लिए किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही है, सरकार से किस तरीके की आप कोशिश करते नजर आएंगे? सरकार से जो काफी वर्षों से ये तैयारियां चल रही है, काफी गौ भगत शहीद भी हो गए और सरकार से हम भी इसी प्रकार की हमारी लड़ाई भी चल रही है। हमारी गौ माता को निर्मम हत्या करके इनका मांस का व्यापार किया जा रहा है। पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गौ मांस का व्यापार नहीं चल रहा हो।